जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेज 98 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से देखेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है 9.3025। इसका हम वर्गमूल देखेंगे, निकालेंगे यहाँ पर भाग विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9.3025 का वर्गमूल, और इसके बाद फिर इसे हम करड़ी के अंदर लिख देंगे 9.3025। इसके बाद में फिर यहाँ पर हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आपको बताएंगे भी कैसे लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 9.3025। इस प्रकार इसे हम लिख लिए हैं। अब क्या करना है, दशमलव के जो इधर की संख्याएं हैं, दशमलव की बाएं तरफ की, इन संख्याओं में हम पीछे की तरफ से जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव के दाएं तरफ का जो है इस तरफ वाली, इसमें हम आगे की तरफ से जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। दो दो के ऊपर हम लाइन खींचते हैं। क्योंकि दशमलव के पहले एक ही संख्या है तो इस पर एक लाइन खींच दीजिए, अकेला ही है। बाद वाले में हम जोड़ा बना लेंगे इसमें। अब क्या करना है, हमें दशमलव के पहले देखते हैं कि एक अंक हमारा है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लिखना है कि उसका उतने ही बार पाना पढ़िए, गुणा करिए तो 9 आ जाए या फिर 9 के करीब पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, और 3 का यदि हम 3 बार करें तो 3 तियाएँ 9 हो गया। घटाएंगे तो 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 3 में 3 को ऐड कर देना है। 3 और 3 6 हो गया। दशमलव के बाद का अब हम एक जोड़ा उतारेंगे, लेकिन दशमलव के बाद का उतार रहे हैं तो यहाँ पर भी दशमलव लगाना जरूरी है। दशमलव यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा। आगे हम उतार लिए हैं एक जोड़ा। अब यहाँ पर जो हम जोड़ा उतार लिए हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लिखा हुआ है हमारा। 6 के आगे हमको कोई ऐसा अंक लिखना है, कुछ ऐसा करना है कि इस पूरे का गुणा किया जाए तो ये 30 आ जाए या फिर 30 से कम रहे। तो हम क्या करें, इसे 0 लिख देते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी लिखेंगे, कम से कम 1 लिखेंगे अगर हम, तो 61 हो जाएगा, और 61 एक कम 61 होगा, यानी 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 0 बार कर लेते हैं। और अगर हम 0 बार कर लिए तो यहाँ पर 0 लिख दिए हैं आगे हम। अभी इसमें 0 ऐड भी होगा, तो ये अगली लाइन में हमारा 60 का 60 ही रह गया। और इसमें से हमने जब 0 बार किया है तो ये 0 ही आया है, जो घटाया तो हमारा 30 ऐसे ही रह गया। आगे हम अगला जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पर। इसे आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर एक जोड़ा छोटा हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 बढ़ाकर आप कर सकते थे। डायरेक्ट इसमें 0 बढ़ा लेते, 0 बढ़ाने के बाद में एक जोड़ा यहाँ पर आप उतार सकते थे। ऐसा भी कर सकते थे। अब इसके आगे हम 5 लिख दें। 5 लिखेंगे तो 605 का 5 बार ही गुणा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर देखेंगे कि 3025 आएगा। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5 का 5 बार करते हैं। 5 × 5 = 25 के 5 हो गया। 5 का 0 बार किया तो 0, और हासिल जो 2 बचा था ये हो गया यहाँ पर, और 5 × 30 हो गया। घटा लें इसको, ये आ गया 0। अब यहाँ पर जो ये ऊपर आया है, यही आपका 3.05, ये आपका सही आंसर हो गया। यानी 9.3025 का वर्गमूल 3.05 होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिखा हुआ, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, 0.008281। थोड़ी बड़ी संख्या है, इसको हम देखते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, हम लिखेंगे 0.008281 का वर्गमूल। आगे इसे हम करड़ी में यहाँ पर लिख लेंगे 0.008281, और यहाँ पर हम भाग विधि से इसका वर्गमूल देखेंगे, निकालेंगे इसे हम। इसी पहले यहाँ पर लिख दीजिए 0.008281। दशमलव के पहले 0 है, इसको हमें कुछ करना ही नहीं है। आगे क्या करें, हम जोड़ा बना दें। इसमें 2 2 के ऊपर लाइन खींच देते हैं। लेकिन दशमलव के
क्या नाम है, इसी किनारे से ही हमको करते हुए जाना है। दशमलव के बाएं तरफ का जितना है इस किनारे से हमको स्टार्टिंग से ही करते हुए जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो है विषम संख्या दे दी गई, विषम अंक दे दिए गए हों, जैसे यहाँ पे 6 अंक 7 अंक दे दिया गया हो, तो अंत में जो बचा है उस पर हम अकेले हैं तो उसके साथ में एक 0 ऐड करके जोड़ा बना लेते हैं। अभी क्या करें, हम यहाँ पर कुछ हमको ऐसा लिखना है कि उसी का पढ़ा पढ़ा जाए तो 0 0 है, लेकिन दशमलव के पहले 0 है तो हम एक 0 लगाकर दशमलव लगा लेंगे सबसे पहले। और जो पहला जोड़ा है हमारा वो भी 0 है। जैसे इसमें अभी हमने बताया था कि इसमें एक बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर सकते थे, यहाँ पर लगाकर और इसको उतार सकते थे, उसी प्रकार से इसमें हम 0 कर लेंगे। अब 0 जब कर लिए हैं तो हमारा पहला वाला जो जोड़ा हो गया ये हो गया 82। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लिखना है और उसी का उतने ही बार गुणा किया जाए तो 82 आ जाए या फिर 82 के करीब में पहुँच जाए। यहाँ पर हम लेते हैं 9। 9 का यदि हम 9 बार करेंगे तो 9 9 81 हो गया, और 82 में से हम 81 घटा लें तो बचेगा हमारा 1। अगला जोड़ा यहाँ पर हम उतार देते हैं 81। अब ये बन गया 181। 9 में हमें 9 जोड़ना होगा, जो यहाँ पर लिखेंगे वही इसमें हम जोड़ेंगे। 9 और 9 18 हो गया। अब इस 18 के आगे हमें कोई एक ऐसा अंक लिख देना है कि इससे बनने वाली संख्या का यदि हम इतने ही बार गुणा करें तो 181 आ जाए या फिर 181 के करीब पहुंच जाए। तो ये आसान सा है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं हम इसमें, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और 181 कम 181, और जब घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब ये जो यहाँ पर ऊपर आया है यही आपका सही आंसर हो गया, 0.091। ये आपका इसका सही आंसर हो गया, यानी 0.00828 का वर्गमूल 0.091 ये हो गया। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपके समझ में आया होगा। आगे हम वर्गमूल से ही कुछ आपको क्या नाम है ट्रिक बताएंगे वर्गमूल का, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं, क्वेश्चन को बड़े कम समय में बिना इतना सारा लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।